द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर आपको दिखाता हूं। देखिए पूरा का पूरा दस्तावेज, सारे दस्तावेज इसमें पूरा खोल कर दिखा दिया, कौन कौन एजेंट अधिकारी कहाँ कहाँ तैनात हैं, तमाम चीज़ें क्या क्या करते हैं, पूरी जानकारी इन्होंने दी है। अभी इसमें एनोनिमस है क्योंकि अमूमन देखने को मिला है कि जो ईरान का हंडाला ग्रुप है वो ऐसा करता है, लेकिन ये अज्ञात है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। एनोनिमस ग्रुप लिखता है अपने आप को। अब एनोनिमस इसका नाम है या वाकई एनोनिमस यानी अज्ञात है। मोसाद को ईरानी एनोनिमस ग्रुप ने हैक कर लिया। हैकर्स का दावा है कि इजरायली हथियारों के सभी डेटाबेस और ब्लूप्रिंट तक पहुंच मिल गई है। इस ग्रुप ने इजरायली अधिकारियों वैज्ञानिकों से जुड़े दस्तावेज़ों, तस्वीरों के साथ वीडियो भी जारी किए हैं। ये तमाम चीज़ें भी निकल कर सामने आई। ये अब आइए एक और खबर दिखाते हैं आपको। अब इसमें 6 हैं, ठीक है ना, 6 दावे किए गए थे ट्रंप की तरफ से। पहला ही देखिए, इस एक एक करके सारे दावों की हवा निकाल दी। ईरानी संसद के स्पीकर और ईरान के मुख्य वार्ताकार हैं गालिबाफ का बयान है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 1 घंटे में 7 दावे किए, जिनमें से 7 झूठे थे। इन झूठ से वे जंग नहीं जीते और ये बातचीत में भी पक्का कहीं नहीं पहुंचेंगे। ब्लॉकेट जारी रहने से हॉर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना तय रास्ते और ईरानी इजाज़त के आधार पर होगा। स्ट्रेट खुला है और बंद है या बंद है, और इस चलाने वाले नियम मैदान से तय होंगे, सोशल मीडिया से नहीं। मीडिया वॉरफेयर और पब्लिक ओपिनियन को तैयार करना जंग का एक ज़रूरी हिस्सा है और ईरानी देश इन चालों से प्रभावित नहीं होता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हालिया इंटरव्यू में बातचीत की असली और सही खबरें पढ़ें। ये सारी बातें ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दी गई हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़बरदस्ती अमेरिका का ही विरोध करें या हम अमेरिका का विरोध करने बैठे हैं, लेकिन जब ट्रंप जैसा नेता हो तो जो उसका अपने ही देश में उससे आदमी नफरत करे। ट्रंप के एक एक बयान को लोगों ने देख लिया, सुन लिया, हरकतें देख ली, पूरी दुनिया जिस पर थूक रही हो तो मतलब ही क्या। ईरान ने जो दावे किए उसमें सच्चाई इसलिए भी नज़र आती है क्योंकि ईरान की तरफ से जो दावे किए होंगे वो उसमें हकीकत भी नज़र आती है। उस आदमी की तरह नहीं कि 1 घंटे पहले कुछ और बोले और 1 घंटे बाद कुछ और बोले। खैर आगे ये खबर आपको दिखाते हैं। लेबनान में सीज फायर के बाद अब दक्षिणी लेबनान से इजरायली झंडों को फेंका जा रहा है। ये देखिए, वहाँ दावा किया जा रहा है कि ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीर है जहाँ इजराइल का झंडा लगा दिया गया था। फिलहाल झंडे उखाड़ उखाड़ के फेंके जा रहे हैं दक्षिणी लेबनान से। मैंने कहा भी था कि अब आने वाला वक्त अब ये बताएगा कि ये कितना कारगर साबित हुआ सीज फायर, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर के साथ ही खुद नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि वो दक्षिणी लेबनान में बने रहेंगे बफर जोन के ज़रिए, बफर जोन बनाए रखने के लिए। लेकिन क्या ये लेबनान की जनता बर्दाश्त कर पाएगी कि बफर जोन बनाने के नाम पर लेबनान के एक बड़े हिस्से पर IDF का कब्जा, इजराइल का कब्जा रहे? ये क्या सीज फायर है? चलिए अब ज़रा सुनिए भाई का बयान। And now that the Hormuz Strait situation is almost over, I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO.
And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. Because they were absolutely useless when we needed them. But actually, we never needed them. They needed us. They need us. They need us so badly. You know, it's a little bit like if you're a politician. It's hard to believe I'm a politician, but after I won. तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेटो पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हॉर्मुज का मामला लगभग खत्म है तो नेटो मदद की पेशकश कर रहा है। मैंने कहा 2 महीने पहले मदद चाहिए थी, अब नहीं। जब ज़रूरत थी तब वे बेकार थे। असल में हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी, उन्हें हमारी ज़रूरत है। ये ट्रंप कहते हैं। ट्रंप का कहना है कि हमें ज़रूरत नहीं उनकी, उनको हमारी ज़रूरत है। ऐसा दावा ट्रंप करते हुए नजर आते हैं। खैर, किसे कहाँ कितनी ज़रूरत है ये सबको पता है, छिपा हुआ किसी से नहीं है। फिलहाल ये बयान ऐसे वक्त में आया जब आगे आकर 2 देशों ने आगे आकर बोलना शुरू किया। देखिए ये बयान निकल कर आया, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की तरफ से खबर है। क्या है जरा देखिए। Thank you very much, Emmanuel. We just had a very productive meeting, bringing together 49 countries around a very simple message and proposition that the world needs the Strait of Hormuz fully open, because that is how we keep prices down for our people and stop the global economic damage. So we've all agreed, there was real unity in the meeting that we've just had. We want to see a return to. तो हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन फिर से बहाल करने के लिए यूके और फ्रांस ने डिप्लोमेसी के साथ साथ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का भी ऐलान किया। यूके के पीएम हैं कीर स्टारमर ने कहा, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए सैन्य मिशन लीड कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य समुद्री आवाजाही और ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया अपनी तरफ से, जैसा कहा जा रहा है कि जब तक सीजफायर तब ऐसे में ये सैन्य मिशन लीड करने का मसला क्या है? क्या ये अमेरिका के खिलाफ है? क्योंकि अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है अब, ठीक है ना? तो अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं क्या? अब ब्रिटेन या अमेरिका को भी समझनी चाहिए। चलिए एक खबर पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्या है, देखिए ईरान में किस तरीके मसमौला तरीके से घूम रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें भी निकल कर आई। ये ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, ये आराम से टहल रहे हैं। ये कौन सा इलाका है, क्या करने गए थे, क्या हो रहा था, तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। इस उम्र में देखिए गाड़ियाँ साइकिल चला रहे हैं आराम से। तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन दावा है कि इस्फहान थे, अपने अधीनस्थ ब्यूरोक्रेट्स के साथ सारा दिन वो साइकिल पर घूमते रहे, अपने परमाणु ठिकानों पूरे शहर का दौरा किया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो लगातार वहाँ पर मौजूद थे और वो पूरे शहर में घूमते रहे इसी साइकिल के ज़रिए। वहीं एक और वीडियो ज़रा देखिए। استعراض عسكري تاريخي للفتيات الإيرانيات في قلب العاصمة طهران، مشهد فريد من نوعه من حيث الزمان والمكان، يعكس الوحدة الوطنية والروح القتالية لكافة أطياف المجتمع الإيراني. تقدمت الفتيات المشاركة من أمام هذه المنصة The Iranian capital Tehran witnessed a military parade for Iranian recruits. दावा किया जा रहा है कि नई ये महिलाएं उतरी हैं नई फौज के तौर पर ईरान के लिए, मिलिट्री परेड के तौर पर ईरान के रिक्रूट्स के लिए तमाम चीज़ें हुई हैं। वहीं जाते जाते ज़रा पहले बयान सुनिए, बड़ा शानदार लगेगा, सुनोगे। Our country, a year ago, our country was an embarrassment, and all over the world they laughed at us, and they don't laugh anymore. They are not laughing. They're not laughing anymore. I don't think. देख रहे हैं, भाई साहब ने दावा कर दिया कि 1 साल पहले हमारा देश शर्मिंदगी का पात्र था। एक साल पहले पूरी दुनिया हम पर हंसती थी। लेकिन ये बात इन्होंने जो लिखी है डॉक्टर शीतल यादव ने, ये बात सच है। 1 साल पहले यानी 20 जनवरी 2025 को ये आदमी खुद देश का राष्ट्रपति था, ये बात भी है। लेकिन इससे मुझे क्यों याद आई डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते हैं कि साल 2014 से पहले उन्होंने क्या भी ये भी कोई देश है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था विदेश में बैठकर कि भारत को लोग बहुत गंदी नजर, मतलब बड़ा तरीके से समझते थे, बेकार समझते थे, कहते ये कोई देश है। खुद भारतीय को शर्म आती थी। ये बात नरेंद्र मोदी का बयान है। जबकि वो भूल जाते हैं साल 2014 से पहले भी बीजेपी की सरकार रह चुकी है। वो बात आ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय रही हो। अब जब उनका दोस्त हुए ट्रंप, तो सोचिए ट्रंप का तो ट्रंप का मसला है। इससे पहले भी ट्रंप इस कार्यकाल से पहले भी ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुका है। लेकिन उस आदमी को पता ही इतना अजब तरह का आदमी है
कि अपने पुराने कार्यकाल को ही बता रहा है, वो कितना शर्मिंदगी का पात्र रहा है, शर्मिंदगी बना रहा है। ये तो स्थिति है इसकी। खैर, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।